हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ और आज हम लोग फ्रेंड्स करेंगे घटना चक्र के कंप्लीट बिहार स्पेशल को। तो सिर्फ आज आपको बिहार स्पेशल का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा विद डिटेल डिस्कशन। तो जितना भी बिहार स्पेशल का क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको आज से कराने वाला हूं। तो आपको 4 से 5 क्लास में बिहार स्पेशल के प्रोवाइड कराऊंगा और उसमें मैं ट्राई करूंगा कि जितने भी बिहार स्पेशल के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कवर कर दें, ठीक है। और अगर उसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन बच जाएगा तो मैं आगे फिर से आपके लिए सेशन लेकर के आऊंगा। तो इस 4 से 5 क्लास को देखने के बाद आई होप कि इसके बाद आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो इस 4 क्लास को आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए। बिहार स्पेशल आपका यहां से बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग सिर्फ करेंगे अपने बिहार स्पेशल के क्वेश्चन को विद डिटेल डिस्कशन के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके अपने सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और फ्रेंड्स एक बात को ध्यान रखेंगे कि आज मैंने क्वेश्चन बस जो है हिंदी में रखा है, क्योंकि आज थोड़ा मैं बिजी था कहीं पे तो मैं उस टाइप से क्वेश्चन आज नहीं बना सका, ठीक है। तो आज सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन है, कल से फिर से आपको जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो भाई एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है ये पूछा है। नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण। तो भाई देखो, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। और पश्चिमी चंपारण में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये वाला, ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। आपसे पूछ सकता है कि बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क कितने हैं। तो बिहार में बस एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि आपके पश्चिमी चंपारण में है। कहां पर है, पश्चिमी चंपारण में है। और जो आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है भाई, ये टाइगर रिजर्व भी है। क्या है, टाइगर रिजर्व भी ये बन चुका है। टाइगर रिजर्व भी ये बन चुका है। वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका टाइगर रिजर्व भी बन चुका है, इस बात को ध्यान में रखना। देखो यहां पर गिद्ध संरक्षण योजना भी शुरू हुआ है। गिद्ध संरक्षण योजना, गिद्ध संरक्षण योजना भी यहां पर स्टार्ट हो चुका है। गिद्ध संरक्षण योजना कहां पर स्टार्ट हुआ है, तो आपके वाल्मीकि नेशनल पार्क में गिद्ध संरक्षण योजना भी स्टार्ट हुआ है। देखो भाई, ये जो वाल्मीकि नेशनल पार्क था इसका स्थापना जो हुआ था वो 1978 में हुआ था। कितना में स्थापना जो है 1978 में हुआ था, इस बात को ध्यान में रखना। बट जो 1978 में हुआ था ना, तो वो वन्य अभ्यारण्य के रूप में हुआ था। क्या चीज के रूप में हुआ था, तो वन्य अभ्यारण्य के रूप में हुआ था, अभ्यारण्य। तो 1978 में वन्य अभ्यारण्य के रूप में इसका स्थापना हुआ था। बट 1990 में, 1990 में इसे नेशनल पार्क बना दिया गया। बट 1990 में वाल्मीकि को नेशनल पार्क बना दिया गया, नेशनल पार्क बनाया गया, नेशनल पार्क बनाया गया। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका स्थापना कब हुआ है, तो 1978 में इसे वन्य अभ्यारण्य के रूप में बनाया गया था, ठीक है। बट 1990 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है। आई होप कि आपका इतना बात क्लियर हो गया होगा। तो बिहार में जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके पश्चिमी चंपारण में है। और भाई एक बात ये भी ध्यान रखना कि बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो बिहार में जो है वन्य जीव अभ्यारण्य टोटल 12 हैं। बिहार का जो टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है, तो 12 है। बिहार में टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है, टोटल तो 12 है बिहार में टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य। अब कौन कौन सा है वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसको भी थोड़ा हम लोग डिस्कस अभी कर लेंगे। पहला तो याद रख लेना आप लोग, क्या, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो भाई ये गया में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये गया में आपको देखने को मिलता है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया। नेक्स्ट याद रखिएगा भीम बांध, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो भीम बांध कहाँ है भाई, तो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये आपका मुंगेर में है, मुंगेर। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य ये मुंगेर में है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर। तीसरा याद रखिएगा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है बताओ आप लोग, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य भाई तो ये आपके रोहतास में है, या फिर रोहतास और कैमूर दोनों याद रख लेना आप लोग। कैमूर और रोहतास, कैमूर रोहतास दोनों याद रखना है इसमें। तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो कैमूर और रोहतास दोनों जगह पर है। और भाई एक बात ये भी ध्यान में रखना है आपको कि
कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। नोट डाउन करो, अभी आप लोगों को नोट डाउन करना है, ये नहीं कि बाद के लिए छोड़ देना, अभी ही नोट डाउन करो क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करा रहा हूं, ठीक है। और बिहार स्पेशल तो भाई यहां से खत्म ही समझो हो गया है आपका, 4-5 क्लास कर लेते हैं तो बिहार स्पेशल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, इसका मैं इतना में मुझे भरोसा है, ठीक है। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ओके। अच्छा, आपसे पूछ लेगा कि नकटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है। नकटी वन्यजीव यहां पर मैं लिख देता हूं, 4th नंबर यहां पर मेंशन कर देता हूं, आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। तो नकटी वन्यजीव अभ्यारण्य भाई तो वो जमुई में है। जमुई में क्या है, नकटी वन्यजीव अभ्यारण्य। 5th याद रख लेना आप लोग, कांवड़ झील वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कांवड़ झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है भाई, तो ये बेगूसराय में है। कांवड़ झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो बेगूसराय में है। 6th आप लोग क्या रखेंगे, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो ये कहाँ है, तो ये भागलपुर में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य तो ये कहां है, तो भागलपुर, शॉर्ट में लिख देता हूं बीजेपी, ओके, बीजेपी भागलपुर, ओके। नेक्स्ट याद रखेंगे कुशेश्वर स्थान वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कुशेश्वर स्थान कहां है, दरभंगा में है। उसके बाद याद रख लेना है आपको क्या, एक याद रखेंगे 7th नंबर में आप लोग राइट डाउन करेंगे क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं बोलता हूं, आप लोग लिख लेंगे। एक है आपका क्या है, कुशेश्वर स्थान है जो कि दरभंगा में है। उसके बाद एक याद रखेंगे आप लोग बरेला झील वन्यजीव अभ्यारण्य। बरेला झील वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये है आपके वैशाली में। बरेला झील कहां है, तो बरेला झील भाई वो वैशाली में है, बरेला। तो बरेला झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है, तो वैशाली में है। बरेला झील वन्यजीव अभ्यारण्य वैशाली में, स्पेस कम है इसलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं और जो बोल रहा हूं वो आप लोग लिखते चलेंगे। बरेला झील वन्यजीव अभ्यारण्य वैशाली। और एक याद रखेंगे गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य, गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य। तो कहां है गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य, तो भाई ये कटिहार में है। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य तो ये कटिहार में देखने को मिल जाता है, ओके। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो भाई कितना है, 94,200 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,316 वर्ग किलोमीटर या 94,526 वर्ग किलोमीटर। 67 बीपीएससी री एग्जाम का ये क्वेश्चन पूछ रखा था इन्होंने। तो भाई देखो यहां पर एरिया आपसे पूछ लिया है बिहार का, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कंप्लीट एरिया है आपका। 94,163 टोटल एरिया है बिहार का आपका। अब बिहार का यहां पर हुआ है तो लेट्स सी सम पॉइंट्स अबाउट बिहार, ओके, एंड वी विल सी सम पॉइंट्स हियर। बिहार फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि इसका एरिया कितना है भाई, तो एरिया जो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ये बात बिहार से रिलेटेड याद रख लियो आप लोग। नेक्स्ट याद रखना आप लोग कि देखो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है ना इसका जो रैंक है वो 12 आता है, तो एरिया के अकॉर्डिंग रैंक कितना है 12। और अगर आपसे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पूछ ले तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बिहार का रैंक जो है जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो वो है 3rd रैंक है आपका। तो बिहार का एरिया के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग रैंक 12 और पॉपुलेशन जनसंख्या के आधार पर बिहार का रैंक क्या है, तो 3rd रैंक में आता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज याद ये रख लेना आप लोग, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है बिहार, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 2.86% है। कुल क्षेत्रफल का 2.86%। तो बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है बिहार, ओके। अब देख लो भाई यहां पर मान लो क्या ये आपका बिहार है, क्या है ये आपका बिहार है, ये मान लो बिहार है। तो बिहार के नॉर्थ में क्या आ जाएगा, उत्तर में, तो बिहार के उत्तर में आ जाता है नेपाल। बिहार के उत्तर में नेपाल, ठीक है, बिहार के उत्तर में नेपाल। साउथ दक्षिण में बिहार का क्या आ जाएगा, तो झारखंड। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, और ईस्ट में पूर्व में क्या आ जाएगा, पूर्व में भाई तो वेस्ट बंगाल आ जाता है। पूर्व में वेस्ट बंगाल और पश्चिम वेस्ट में क्या आ जाएगा, तो यूपी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ओके। अच्छा, झारखंड बिहार के कितने राज्य को कितने जिले को टच करता है, तो देखो झारखंड जो है भाई ना, झारखंड जो है बिहार का 8 जिला टच करता है, ठीक है, 8 जिला टच करता है।
तो झारखंड बिहार का कितना जिला टच करता है? तो 8 जिला टच करता है। तो झारखंड बिहार का 8 जिला टच करता है, और यूपी भी बिहार का जो है 8 जिला टच करता है। यूपी और झारखंड बिहार का 8 जिला टच करता है, ये बात याद रखना। झारखंड और यूपी जो है बिहार का 8 जिला को टच करता है, और वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल, ये बिहार का 3 जिला टच करता है। कितना जिला? तो 3 जिला टच करता है। तो वेस्ट बंगाल बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं, और झारखंड और यूपी बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं। इस बात को ध्यान में रख लियो आप लोग। उसके बाद बिहार से अगर बात हुई है तो बिहार से एक पॉइंट और देख लो कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है। तो बिहार में गंगा नदी का लंबाई जो है भाई वो 445 किलोमीटर है, ठीक है, 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की जो लंबाई है, मतलब लेंथ है जो गंगा नदी का, वो 445 किलोमीटर है। और देखो बिहार में जो है गंगा नदी कितने जिले को क्रॉस करता है? तो 12 जिला को क्रॉस करता है। बिहार में गंगा नदी 12 जिला को क्रॉस करता है, और सबसे ज्यादा लंबा जो है किस जिला को क्रॉस करता है? तो पटना को सबसे ज्यादा क्रॉस करता है। कितना? तो 99 किलोमीटर। और सेकेंड में जो आता है भागलपुर आपका 97 किलोमीटर। तो गंगा नदी सबसे ज्यादा किस जिला को क्रॉस करता है? तो सबसे ज्यादा जो जिला जो क्रॉस करता है भाई गंगा नदी, तो वो पटना जिला। कितना किलोमीटर? तो 99 किलोमीटर। और भागलपुर को 97 किलोमीटर क्रॉस करता है गंगा नदी, ठीक है। मतलब क्रॉस कहते हैं यार, कवर करता है। तो किस जिला को सबसे ज्यादा गंगा नदी कवर करता है? तो पटना जिला को कवर करता है 99 किलोमीटर, और तब करता है भागलपुर जिला सेकेंड नंबर में 97 किलोमीटर। ओके। और गंगा नदी जो है कितना जिला से क्रॉस करती है बिहार में? तो 12 जिला से क्रॉस करती है। और गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? तो 445 किलोमीटर। ओके, आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे। निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर, नवादा। 65th बीपीएससी प्री 2019। तो कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले, तो घने पतझड़ वन वाले से वन क्षेत्र से जो घिरा है वो घिरा है आपका पश्चिमी चंपारण। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। अच्छा, और अगर यहां पर देखो पश्चिमी चंपारण से आपका आया है ना, तो याद रख लो एक चीज, वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि नेशनल पार्क याद रख लो। वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क आप लोग पश्चिमी चंपारण से याद रख लो, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार का। गया में आप लोग क्या याद रख लो? गया में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में याद रख लो। कैमूर से याद रख लो भाई, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कैमूर से क्या याद रखना है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके, नेक्स्ट। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। तो यहां पर क्या पूछ रखा है आपसे कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है, ये पूछा है। 7.27%, 6.87%, 3.21%, 12.77%। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 7.27 ना, 6.87 ना, 3.21 ना, 12.77 ना। तो भाई करेक्ट होने क्या वाला है यहां पर? जो करेक्ट आंसर होगा वो 7.84% जो है आपका कवर कर रखा है। कितना? 7.84% कवर कर रखा है। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? तो कौन सा झील बिहार में स्थित है ये बता देना है आपको। अनुपम झील, सुखना झील, सांबर झील, कामा झील। बीपीएससी 56 to 59 प्री 2015। तो भाई देखो झील पूछा है कि बिहार में कौन सा स्थित है, तो बिहार में जो स्थित है वो बता दीजिए। तो बिहार में आपका जो है अनुपम झील स्थित है। कौन सा स्थित है आपका? अनुपम झील, जो कि अनुपम झील कहां पर है? आपके कैमूर में है। अनुपम झील कहां है भाई? तो अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है, इस बात को याद रखना। सुखना झील नहीं है स्थित। सांबर झील तो भाई ओडिशा में स्थित है, ओडिशा में जो है आपका सांबर झील है, कामा झील तो नहीं है। तो कैमूर में अनुपम झील जो है बिहार का झील है। अच्छा, अब झील है तो झील आपके लिए वीवीआई हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स हियर आल्सो। ओके, तो झील से हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब यहां पर झील है ना, तो अब पहला याद रख लो आप लोग कांवड़ झील। तो भाई देख लो कांवड़ झील, तो कांवड़ झील आपके कहां पर है? तो कांवड़ झील जो है आपके बेगूसराय में है, बेगूसराय। तो कांवड़ झील आपका कहां है? बेगूसराय। और देखो कांवड़ झील जो है ना एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। एशिया का आपसे पूछ लेगा ऐसा क्वेश्चन कि एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन सा है? तो कांवड़ झील एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील। गोखुर झील का मतलब क्या होता है? गोखुर का मतलब होगा गाय के खुर जो होता है ना, तो गाय के खुर के शेप का झील, मतलब कि इस टाइप का शेप होता है, गाय के खुर का शेप होता है। तो गाय का खुर का शेप कैसा होता है भाई? देखो मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, ऐसा होता है ना गाय का खुर, कुछ ऐसा होता है। तो गाय के खुर का शेप का जो है झील, तो वो कौन सा झील है ये पूछेगा। तो कांवड़ झील जो है बेगूसराय में है। तो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील जो है आपका
कांवर झील है बेगूसराय में, बेगूसराय में। ओके, नेक्स्ट है हमारा कुशेश्वर झील। तो कुशेश्वर झील कहां पर है? कुशेश्वर, कुशेश्वर, तो कुशेश्वर झील जो है भाई, तो कुशेश्वर झील आपके दरभंगा में है। कुशेश्वर झील कहां है? तो दरभंगा में आपका कुशेश्वर झील है। और झील आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपके बीपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो कुशेश्वर झील इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, मीन्स झील इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, एंड नेक्स्ट इज गोगाबिल झील। तो गोगाबिल झील जो है भाई वो गोगाबिल झील, तो गोगाबिल झील कहाँ है? तो गोगाबिल झील जो है आपके कटिहार में है। गोगाबिल झील कहाँ है? तो कटिहार में गोगाबिल झील है। गोगाबिल झील कहाँ है? गोगाबिल झील कटिहार में है। उसके बाद आपसे पूछ लेगा जगतपुर झील, जगतपुर, जगतपुर, जगतपुर झील। तो जगतपुर झील कहाँ है? तो जगतपुर झील जो है भागलपुर में है, भागलपुर। और अनुपम झील तो आपके कैमूर में है, अनुपम झील तो कैमूर में, मैंने वहां पर बता दिया है। और बारीला झील, बारीला झील अगर आपसे पूछ ले कि बारीला झील, तो बारीला झील जो भाई वो वैशाली में हो जाएगा। बारीला झील कहाँ हो जाएगा? तो वैशाली में हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा कि सिमरी बख्तियारपुर झील, तो सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ पर हो जाएगा? तो सिमरी बख्तियारपुर झील जो हो जाएगा वो सहरसा में हो जाएगा। सिमरी बख्तियारपुर झील तो सहरसा में हो जाएगा, सिमरी बख्तियारपुर झील, ठीक है। तो झील आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है भाई, तो ये तो आपके लिए VVVI है। जितना भी VVVI लगा दो वो कम है आपके लिए, ठीक है। तो जूट पूछ लिया यहाँ पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बीपीएससी एंड बीपीएससी टीचर एग्जाम। अभी मैं कह देता हूं, ये टॉपिक जो है यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, ये लिख के रख लो, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। मैं अभी बार बार कह रहा हूं छपेगा। तो बिहार का जूट मतलब सबसे अधिक कहां पर होता है? तो भाई इससे क्वेश्चन जो है एक नहीं हो सकता है कि 2-3 मार्क्स यहां से आपको स्कोर करने का मौका मिल जाए, क्योंकि जो वहां का फसल होता है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का। तो हो सकता है कि इससे आपको तो एक नहीं 2-3 मार्क्स उठाने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो इसको तो देख लियो, अभी पूरा ही मैं बता देता हूं यहां पर। और अगर आपको यहां पर पूरा नहीं बता सकूंगा, अगर स्पेस कम पड़ जाएगा, तो मैंने जो है ना आपको प्रोवाइड कर रखा है अपने चैनल में। आप लोग मेरा प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि कहां पे सबसे अधिक फसल होता है और कौन सा होता है, ठीक है। तो या तो मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगा, या शॉर्ट्स वीडियो में जो कि वो 1 मिनट के अंदर का आता है, या फिर आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बट मिलेगा जरूर, क्योंकि मैंने ये वहां पर भी करा रखा है। तो जूट सबसे अधिक कहाँ होता है भाई? तो सिवान, वैशाली, गया, पूर्णिया। तो जूट सबसे अधिक याद रख लेना पूर्णिया में होता है, जहां से अभी पप्पू यादव सांसद बने हुए हैं। पप्पू यादव अभी जीते हैं ना भाई सांसद, तो एमपी जो है पप्पू यादव पूर्णिया, तो वहीं से आपका जूट सबसे अधिक होता है, इस बात को याद रख लेना। धान, अच्छा, सबसे जो है ना इलिटरेट अगर जो है तो वो पूर्णिया ही है। सबसे जो है कम जो है साक्षरता दर आपके पूर्णिया का ही है, इस बात को भी ध्यान में रखना। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ का है? तो पूर्णिया का सबसे कम साक्षरता दर है, इसको भी ध्यान में रख लेना। अच्छा देख लो, अब फसल हुआ है ना, तो वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स हियर। ओके, तो धान कहाँ होता है सबसे ज्यादा? तो धान जो होता है भाई वो रोहतास में होता है। धान सबसे ज्यादा रोहतास में होता है। धान कहाँ? तो रोहतास में। अगर गेहूं पूछ ले तो गेहूं भी आपके रोहतास में होता है। और धान जो है ना प्रमुख खाद्यान्न फसल है, बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल धान, इसको भी नोट डाउन करो। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है, बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल धान। और धान कहाँ होता है? रोहतास में। गेहूं कहाँ होता है? रोहतास में। और ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3rd में पूछा गया। धान बीपीएससी टीआरई 3rd में पूछा गया, गेहूं बीपीएससी टीआरई 3rd में पूछा गया। और एक क्वेश्चन था गन्ना, गन्ना भी बीपीएससी टीआरई 3rd में पूछा गया था। तो सोचो ना, एक ही टॉपिक से 3 मार्क्स आपको पूछ लिया था, तो सोच समझ लो, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम फिर से 3 से 4 क्वेश्चन दे दे, तो एक टॉपिक से 3 से 4 मार्क्स उठाने का आपको मौका मिल रहा है। तो ऐसा मौका तो यार बहुत कम मिलता है, तो इसलिए कंप्लीट देख लेना आप लोग। क्योंकि टीआरई 3rd में 3 मार्क्स एक टॉपिक फसल से बस 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा था बीपीएससी वालों ने, ठीक है। तो अच्छे से देख लियो इसको। अभी गेहूं कहाँ होता है? रोहतास में। अगर आपसे पूछ ले मक्का कहाँ हो जाएगा, तो मक्का भाई वो कटिहार में होता है। मक्का कहाँ पर? तो कटिहार में। मक्का कटिहार में। दलहन और दूध अगर पूछ ले, दलहन और दूध साथ में दे दे, तो दलहन और दूध कहाँ पर हो जाएगा? तो पटना में, याद रख लीजिएगा, दलहन और दूध। और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी पटना का ही है, दलहन और दूध पटना, और सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है पटना का है, ठीक है। मखाना अगर पूछ ले तो मखाना मधुबनी में होता है। और अगर मखाना के साथ साथ याद रख लेना एक चीज और, याद मैं भी भूल रहा हूं अभी यार, मैंने भी ऐसे ही याद रखा था। हाँ, मखाना के साथ एक केला याद रख लेना, केला।
मैं भी इसी तरह याद रखता हूँ, दो को मिलाकर, अगर सेम जगह से तो दो को एक साथ मिला के याद रख ली, इजिली याद रहेगा। मखाना और केला जो है मधुबनी में है। मखाना और केला कहाँ है? तो मधुबनी में मखाना और केला होता है। अगर लीची आपसे पूछ ले कहाँ होता है, तो लीची भाई तो मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर की लीची, ये सुने हो ना, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर की लीची है। तो लीची कहाँ? तो मुजफ्फरपुर। और आम अगर पूछ ले भाई, तो आम मैंगो, तो मैंगो तो दरभंगा। आम तो सबका फेवरेट होता है, तो ये कहाँ होता है? दरभंगा में होता है। आम कहाँ होता है? दरभंगा में। आपका फेवरेट है कि नहीं? मेरा तो भाई फेवरेट है आम, तो दरभंगा में है। अगर गन्ना पूछ ले आपसे, तो गन्ना, गन्ना शुगर केन जो खाते हो छील करके, तो वो भाई कहाँ होता है? तो पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। तो गन्ना कहाँ होता है भाई? तो पश्चिमी चंपारण में गन्ना होता है। नेक्स्ट याद रख लियो आप लोग, चाय। तो चाय तो भाई मेरा फेवरेट है, किशनगंज। किशनगंज। मुझे तो डेली चाय चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए बट चाहिए डेली चाय, क्योंकि मेरा चाय जो है फेवरेट है। चाय पिए बिना तो मुझे मन नहीं लगता है। तो चाय आपका कहाँ होता है भाई? तो चाय जो है किशनगंज में होता है, इस बात को ध्यान में रखना। और देखो मैंने जो है ना यहाँ पर जो है आपका जितना भी फसल हो सकता था वो मैंने लगभग सारा कंप्लीट करा दिया है यहाँ पर। तो भाई इसको देख लेने के बाद शायद ही आपको कहीं और से देखने की जरूरत पड़े। और अगर इससे भी ज्यादा आपको देखना हो तो मेरे एक बार शॉर्ट्स को जरूर चेक करना, वहां पर मैंने 1 मिनट में फसल बताकर रखा है, और वहीं पे शायद शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, बट मैंने करा रखा है वहां पर, ठीक है? आप चेक कर लेना वहां पर जाकर, ठीक है? और वैसे यहां पर भी मैंने लगभग सारा कंप्लीट करा दिया है। चलिए फिर नेक्स्ट में, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? किस क्षेत्र में सब, अच्छा नहीं यार, यहाँ इनकम्प्लीट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में, अच्छा ये देखो यहाँ पर आ गया कृषि जलवायु। तो कृषि, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, ये पूछा है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये देखो बीपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन है। अरे यार ये देखो, ये प्रिंट गलती से हो गया है। तो देखो बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक जो है कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो वो आपके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। और कितने जिले हैं भाई? तो 12 जिले हैं, ठीक है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कितने जिले हैं? तो 12 जिले हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो किसमें है? भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। तो देखो मैंने बता रखा था पटना जिले में सबसे लंबा जो है गंगा नदी कवर करती है, और वो 99 किलोमीटर कवर करता है। भागलपुर में जो है कितना? 97 किलोमीटर कवर करता है। अब गंगा नदी का बात हुआ है तो हम लोग कुछ गंगा नदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गंगा, अच्छा गंगा का पहला तो याद रख लेना कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो उद्गम भाई वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? तो उत्तराखंड। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। और बिहार में जो प्रवेश करता है ना, तो बिहार में प्रवेश कहाँ से, बिहार में एंट्री जो होता है वो चौसा बक्सर से होता है। चौसा बक्सर, बिहार में एंट्री कहाँ से मारता है गंगा नदी? तो चौसा जो है आपके बक्सर, वहां से बिहार में एंट्री करता है गंगा नदी। और बिहार से जो बाहर निकलता है, बिहार से बाहर, तो बिहार से बाहर जो निकलता है वो निकलता है आपके कुर्सेला कटिहार से। कुर्सेला, कुर्सेला कटिहार से, कटिहार। तो इस तरह से याद रख लीजिएगा आप लोग। देखो उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से निकलता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है? बिहार मतलब गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड से निकलता है, ठीक है? उसके बाद जो है गंगा नदी बिहार में जो प्रवेश करता है, बिहार में एंट्री जो मारता है भाई, तो वो चौसा बक्सर में मार देता है बिहार में एंट्री, ठीक है? और बिहार में एंट्री मारता है। और बिहार से बाहर कहाँ से निकलता है? तो बिहार से बाहर जो निकलता है, बिहार से बाहर, वो कुर्सेला कटिहार में निकल जाता है। कुर्सेला कटिहार में बिहार से बाहर निकल जाता है गंगा नदी, ठीक है? आई होप आपको इतना दूर समझ में आया होगा। बिहार से जो बाहर निकलता है वो कुर्सेला कटिहार में निकल जाता है। बिहार से बाहर, यहां मैंने ब्लू देखो एरो बना रखा है, तो इससे समझने में आपको इजी हो जाएगा। बिहार से बाहर। अच्छा, गंगा नदी का टोटल लंबाई लेंथ अगर पूछ ले आपसे तो कितना है? तो गंगा नदी का टोटल लेंथ जो है 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर, ठीक है? अगर बिहार में गंगा नदी का लेंथ पूछ ले तो बिहार में लेंथ 445 किलोमीटर है, ठीक है? 445 किलोमीटर बिहार में लेंथ है। अच्छा, गंगा नदी कितने जिला को कवर करती है बिहार में? तो 12 जिला, ठीक है? 12 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है बिहार में। इस बात को याद रखना, मतलब क्रॉस करती है, ये याद रख लेना। और 7 प्रमंडल को क्रॉस करती है। 7 प्रमंडल क्रॉस करती है। कितना प्रमंडल को क्रॉस करती है गंगा नदी बिहार में? तो 7 प्रमंडल को क्रॉस करती है, 12 जिला को क्रॉस करती है। और सबसे लंबा कवर जो करता है वो पटना में करता है 99 किलोमीटर, और भागलपुर में 97 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट,
बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 21, 17, 12, 6। उपयुक्त में से कोई नहीं। 2019 का क्वेश्चन है। तो भाई अभी मैंने बताया था कि 12 जो है गंगा नदी के किनारे जो स्थित जिलों की संख्या है बिहार में 12 है। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? तो फतुहा के पास गंगा से, तो वो सोन है, पुनपुन है, सकरी, बालन। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भाई बीपीएससी प्री 2017 में क्वेश्चन था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा पुनपुन। ठीक है, फतुहा के पास गंगा नदी से जो मिलता है वो, फतुहा के पास गंगा नदी से आपका पुनपुन नदी मिल जाता है। फतुहा के पास गंगा नदी से पुनपुन नदी मिल जाता है। और किसी एक दिन जो है ना, मैं बिहार का जो है नदी के बारे में आपसे डिस्कस कर लूंगा। एक दिन के क्लास में आपसे बिहार की नदी के बारे में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर सोन आया हुआ है ना, तो सोन के बारे में थोड़ा देख लो। तो ये इसका ये निकलता कहाँ से है? तो अमरकंटक, अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। अमरकंटक कहाँ? तो भाई एमपी में। तो अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। और पटना में गंगा नदी से, पटना में जो है ना ये गंगा नदी से मिल जाता है। कहाँ पर आपका मिल जाता है? तो पटना में गंगा नदी से मिलती है। पटना में गंगा नदी से मिलती है। आपसे पूछ लेगा कि सोन नदी जो है गंगा नदी से कहां पर मिलती है बिहार में? तो सोन नदी जो है पटना में गंगा नदी से मिलती है बिहार में। ठीक है, पटना में गंगा नदी से मिलती है बिहार में सोन नदी। ओके, एक याद रख लीजिए आप लोग, कोसी। कोसी, तो कोसी जो है भाई ये बिहार का शोक है। बिहार का शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को। इसलिए शोक कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से जो है बिहार में बाढ़ आते रहता है बार बार हर वक्त। तो इसीलिए जो है बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और कोसी का जो आपका उद्गम स्थल है वो है गोसाई धाम। कहां से निकलता है? तो गोसाई धाम से निकलता है। गोसाई धाम कहां? गोसाई धाम नेपाल। तो कोसी नदी जो है आपकी गोसाई धाम नेपाल से निकलती है। और कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी से मिल जाता है। कोसी कहां पर गंगा नदी से मिलता है बिहार में? तो कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी से मिलता है। कटिहार में गंगा नदी से मिलता है। आपसे पूछ लेगा कि कोसी नदी बिहार में गंगा नदी से कहां पर मिलती है? तो कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। कुर्सेला गंगा नदी से, कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, तो कोसी नदी बिहार में कुर्सेला कटिहार में जो है, कुर्सेला जगह का नाम है और कटिहार वहां कुर्सेला के कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। ओके, नेक्स्ट। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया, रोहतास, नालंदा, नवादा। उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन था ये वाला। तो भाई देख लो, ब्रह्मयोनी हिल जो है ना गया में है। और साथ में गया में एक और याद रख लेना आप लोग, बराबर की पहाड़ी। बराबर की पहाड़ी ये भी आपके गया में है। बराबर की पहाड़ी, ब्रह्मयोनी हिल और बराबर की पहाड़ी गया में। रोहतास से याद रख लेना, धान और गेहूं सबसे ज्यादा जो है रोहतास में होता है। और धान जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल है बिहार का। ओके, चलो फिर आगे, नेक्स्ट। बिहार के निम्न जिलों में किस जिलों में पिगमेंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो पिगमेंट स्वयं मिट्टी किस जिला में पाई जाती है ये पूछा है आपसे। मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। 66 बीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन था। तो स्वयं मिट्टी जो पाया जाता है भाई वो पाया जाता है आपके पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। अच्छा, भागलपुर से याद रख लीजिएगा आप लोग, सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो सिल्क सिटी जो है आपके भागलपुर के कहा जाता है। और ये बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन है। टीआरई थर्ड का ही शायद क्वेश्चन है या टीआरई 2 का, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। ठीक है, सिल्क सिटी। नेक्स्ट। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था भाई? कर्पूरी ठाकुर, महामाया प्रसाद सिन्हा, राम सुंदर दास, लालू प्रसाद यादव। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये देखो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 का क्वेश्चन था। तो बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे वो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। अच्छा, अभी वहां के मुख्यमंत्री जो हैं वो चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हमारे जो आपके नीतीश कुमार जो भाई हैं, वो नीतीश कुमार जो हैं आपके सीएम है बिहार के, नीतीश कुमार। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि नेता प्रतिपक्ष अभी कौन है वहां पर? नेता प्रतिपक्ष मतलब कि होता है ना विपक्ष का नेता, तो अभी कौन है वहां पे नेता प्रतिपक्ष भाई? तो नेता विपक्ष का नेता तो तेजस्वी यादव है वहां के। तेजस्वी यादव जो है नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में। जो अभी नेता प्रतिपक्ष कौन है, मतलब कि जो अगेंस्ट में जो नेता होता है, तो वो अभी कौन है अगेंस्ट में लीडर? तो तेजस्वी यादव है नेता प्रतिपक्ष। ओके, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? गया, भागलपुर, पटना, मुंगेर। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था। तो देखो, वस्त्र उद्योग कौन सा है? ये सभी
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पे। तो वस्त्र उद्योग, तो भाई देखो यहाँ पर गया जो है ये तो वस्त्र उद्योग, जी हाँ ये तो वस्त्र उद्योग है भाई। और भागलपुर को मैंने तो अभी बताया है ना सिल्क सिटी, तो सिल्क सिटी अगर है तो ये वस्त्र उद्योग होना ही होना है, ठीक है। पटना वस्त्र उद्योग है तो नहीं, पटना में क्या ज्यादा होता है तो दलहन याद रख लियो और दूध याद रख लियो आप लोग। दूध और दलहन, दूध और दलहन कहाँ से याद रख लेना है आपको, पटना से। दूध और दलहन याद रख लीजिएगा पटना से। और मुंगेर से याद रख लेना आप लोग की सिगरेट फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री भाई। तो सिगरेट फैक्ट्री जो है आपके मुंगेर में, और मुंगेर में कहा तो दिलवारपुर। सिगरेट फैक्ट्री कहाँ है तो मुंगेर में, और मुंगेर में कहां पर दिलवारपुर में। और साथ में मुंगेर में क्या है और एक बंदूक कारखाना है, बंदूक कारखाना, बंदूक कारखाना। तो सिगरेट फैक्ट्री आपके मुंगेर में है और बंदूक कारखाना भी आपके मुंगेर में है। सिगरेट फैक्ट्री मुंगेर के दिलवारपुर में और बंदूक कारखाना भी आपके मुंगेर में है। तो इस बात दो बात को आप लोग ध्यान में रख लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में किसके केंद्र हैं? कोयला खनन, पर्यटन, ताप विद्युत शक्ति, सूती वस्त्र उद्योग। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022। तो कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर, तो भाई ये सभी क्या हैं आपके, तो ये सभी जो हैं आपके ताप विद्युत शक्ति है, ताप विद्युत शक्ति। कहलगांव आपका कहाँ है तो कहलगांव जो है आपके भागलपुर में है, कहलगांव भागलपुर में है आपका। कांटी कहाँ है भाई तो कांटी देखो मैं भी भूल रहा हूँ, कांटी कहाँ पर, अच्छा कांटी जो है आपका मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में जो है कांटी है। और बाढ़ तो आपको पता ही होगा भाई, बाढ़ जो है आपके पटना में जो है बाढ़ है, पटना में बाढ़ है, ओके। और बाढ़ जो है आपके पटना में है। चलिए फिर नेक्स्ट, बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? मतलब पूछा है कि ये जो बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर जो है, तो ये शब्द जो है, वर्ड जो है किसके लिए यूज हुआ है? कृषि, मिट्टी, फसल, प्राकृतिक वनस्पति। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022। तो भाई देखो बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर ये सभी क्या हैं? सॉइल के टाइप हैं, बिहार के सॉइल के टाइप हैं ये सभी, ठीक है। और मैं किसी दिन जो है ना सॉइल पर भी डिस्कस कर लूंगा आपसे, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य अभी मैंने इसको बताया था, तो ये भाई भागलपुर में ही है। आपका करेक्ट आंसर जो होगा भागलपुर होने वाला है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, ओके। चलिए फिर, अच्छा पटना क्या है तो पटना जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है आपका पटना। नेक्स्ट, दिन में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? अच्छा यहाँ पर ये पूछा है यार, दिन तो ये फालतू में आ गया। किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी जो गंगा नदी से मिलती है वो कहां पर मिलती है, ये पूछा है आपसे। कुर्सेला, वैशाली, हाजीपुर, जमालपुर। तो कोसी नदी जो गंगा नदी से मिलता है वो कुर्सेला में मिलता है। और कुर्सेला कहाँ है तो कटिहार में आपका कुर्सेला है, ओके। नेक्स्ट, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? सूखी सहिष्णु फसल, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/23 का क्वेश्चन था। तो भाई इसको बस याद रख लेना आप लोग कि सूखी सहिष्णु फसल है ये वाला, सूखी सहिष्णु फसल है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो क्या पूछा है यहाँ, दक्षिण बिहार में जो प्रचलित जो है जल संरक्षण पद्धति है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि दक्षिण बिहार का जो है जल संरक्षण पद्धति है उसे क्या कहा जाता है। और ये कब पूछा गया था? 65 बीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है। आहर पाइन, नहर पाइन, सिंचाई पाइन, खरीन पाइन। तो भाई उसे कहा जाता है आहर पाइन कहा जाता है, आहर पाइन, ओके, आहर पाइन याद रखना इसको आप लोग। नेक्स्ट, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। गया में, मधुबनी में, भागलपुर में, सोनपुर में। तो भाई यहां पर एक चीज वी मस्ट रिमेंबर दैट कि जो आपका जो कार्तिक पूर्णिमा में, पहली बात याद रख लियो कि आपका सोनपुर मेला कब होता है तो कार्तिक पूर्णिमा में होता है आपका पशु मेला। बिहार का प्रसिद्ध जो है पशु मेला जो है आपका क्या है तो वो सोनपुर का मेला है, सोनपुर का मेला है, सोनपुर। और ये कब होता है तो कार्तिक पूर्णिमा में होता है, इस बात को याद रख लीजिएगा। कब होता है तो कार्तिक पूर्णिमा में जो है सोनपुर का मेला लगता है, तो ये सोनपुर में है। तो बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है तो कार्तिक पूर्णिमा में ये ऑर्गेनाइज होता है। और जो कहां पर होता है तो सोनपुर में होता है, ओके। बीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक, ये देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है यहाँ पर सोनपुर में। नेक्स्ट, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 30 मीटर, 150 मीटर, 300 मीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। 69 बीपीएससी प्री 2022-23। तो कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है। कितना है भाई? तो 30 मीटर है। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मयूराक्षी, कोसी, सोन, गंडक। तो 69 बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है ये वाला। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण जो हुआ है भाई वो आपके गंडक नदी में हुआ है। एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट कि ये जो त्रिवेणी नहर है ये भाई ये पश्चिमी चंपारण में है। कहां पर है? तो पश्चिमी चंपारण में है। त्रिवेणी नहर कहां पर है? तो पश्चिमी चंपारण में है। और त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो गंडक नदी पर किया गया है। इस बात को ध्यान में रख लेना आप लोग। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई, मुंगेर, सारण, सिवान। तो भाई सोना आपसे पूछ लिया है, तो सोना कहां पाया जाता है बता दो आप लोग। सोना जो है बिहार में सबसे अधिक जो है जमुई में पाया जाता है। जमुई में, ओके, जमुई में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। Let's discuss some point here, okay? We will discuss some point here right now. And first thing we have to remember that limestone जो जिसे कि चूना पत्थर कहा जाता है, मतलब कि चूना पत्थर, लाइमस्टोन मतलब कि चूना पत्थर। उसके बाद पाइराइट, 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 और साथ में याद रखेंगे डोलोमाइट। तो डोलोमाइट ये कहां पर होता है भाई? तो ये सभी जो आपके रोहतास में होता है। कहां होता है? लाइमस्टोन, चूना पत्थर, पाइराइट और डोलोमाइट, ये सब कहां होता है? आपके रोहतास में होता है। कहां पर होता है? रोहतास में। और रोहतास में जो है ना, देश का 95% पाइराइट यहीं पर मिलता है। तो देश का 95% पाइराइट जो है रोहतास में ही मिलता है। आपसे पूछ लेगा कि पूरे देश का 95% पाइराइट कहां पर मिलता है? तो रोहतास में मिलता है देश का 95% पाइराइट, ओके। नेक्स्ट आप लोग याद रख लीजिएगा, एक अवरक याद रख लीजिएगा जिसको कि माइका कहते हैं इंग्लिश में। अवरक जिसे क्या कहते हैं? माइका कहते हैं भाई इंग्लिश में। तो माइका कहां पर होता है? तो माइका आपके नवादा में होता है। नवादा। तो माइका कहां पर? नवादा में। यूरेनियम याद रख लियो आप लोग, एक यूरेनियम। तो यूरेनियम कहां पर? तो यूरेनियम भाई तो वो गया में ये होता है। यूरेनियम गया, ओके। यूरेनियम कहां? तो गया में। अगर आपसे पूछ लेगा कि पेट्रोलियम कहां पर होता है? पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जो होता है भाई वो पश्चिमी चंपारण में होता है। कहां पर होता है? तो पश्चिमी चंपारण में। तो पश्चिमी चंपारण में आपका पेट्रोलियम होता है। इस बात को ध्यान में रख लेना आप लोग। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा भाई कि सोरा कहां पर होता है बिहार में? सोरा के लिए एक विद्रोह भी हुआ था, उसको मैं भी डिस्कस करूंगा किसी दिन। सोरा आपका कहां मिलता है? तो सोरा जो है आपके बेगूसराय में मिलता है। सोरा कहां पर मिलता है? तो बेगूसराय में आपका सोरा मिल जाता है। सोना तो मैंने अभी बताया जमुई में मिलता है। और जमुई में भी कहां पर? तो एक जो है ना करमटिया जगह का नाम है, वहां पर मिलता है। सोना कहां पर मिलता है? बिहार के जमुई में मिलता है। जमुई में एक जगह का नाम है करमटिया, उसी जगह सोना मिलता है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा कि चीनी मिट्टी कहाँ मिलता है? तो चीनी मिट्टी जो मिलता है वो भागलपुर में मिलता है। चीनी मिट्टी कहाँ? तो भागलपुर में मिलता है चीनी मिट्टी, ओके फ्रेंड्स। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? यहां पर आपसे क्या पूछा है कि कौन सा दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है, ये आपसे पूछ रखा है यहां पर, ठीक है। मतलब कि नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं खा रहा है ये आपसे पूछा है। कौन सा नहीं खाता है? पटना मुंगेर, गया अरवल, पटना वैशाली, उपयुक्त में से एक से अधिक, और यहां पर क्या क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी 11 12 26 8 23। तो भाई इसमें तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? ये शायद आपका जो है ना पटना या पटना वैशाली होना चाहिए था। अच्छा, इसको हम लोग कल जो है फिर से देख लेंगे। अभी मुझे ये पटना वैशाली लग रहा है, कंफर्म नहीं हूं मैं भी, इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। कल इसको फिर से देख लूंगा मैं क्या है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। कल देखूंगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है?
वाल्मीकि, राजगीर, भीमबांध, गौतम बुद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 65th बीपीएससी प्री 2019। तो देखो वन्य जीव अभ्यारण्य अभी मैंने बताया बिहार में कितना वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो टोटल 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है बिहार में। अच्छा नेशनल पार्क बिहार में कितना है? नेशनल पार्क मतलब कि नेशनल पार्क बिहार में कितना है? राष्ट्रीय उद्यान तो मात्र एक है। नेशनल पार्क बिहार में मात्र एक है, जो कि वाल्मीकि नगर वन्यजीव वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है आपका, जो कि आपके पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। कहां पर है? पश्चिमी चंपारण, पीसी लिख दिया यहां पर। आपका मुंगेर में क्या पूछा? निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो मुंगेर में तो भीमबांध स्थित है भाई। अगर गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ ले तो गया में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में है। ओके नेक्स्ट, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो बताइए कितना प्रतिशत जमीन लेकर जो है झारखंड राज्य बना है, आपसे ये पूछ रहा है। तो 38.40, 42.35, 45.85, 51.72, 44th बीपीएससी प्री 2000 का क्वेश्चन है। तो पूछा क्या है? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो भाई देखो जो लेकर बना है ना वो 45.85% लेकर के झारखंड राज्य बना है। कितना परसेंट लेकर बना है? तो पुराना बिहार का जो है ना 45.85% लेकर के झारखंड राज्य बना है। और झारखंड कब बना है? तो 15 नवंबर 2000 में बना है। झारखंड राज्य बना कब है भाई? तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य बना है। अच्छा आपसे ये पूछ सकता है कि झारखंड बनने के बाद जो है ना, झारखंड बनने के बाद बिहार में कितना जिला रह गया था, ये आपसे पूछ सकता है। तो झारखंड बनने के बाद जो है ना बिहार में 37 जिला रह गया था। झारखंड बनने बाद बिहार में 37 जिला रह गया, 37 जिला रह गया। तो झारखंड बनने के बाद बिहार में कितना जिला रह गया? तो 37 जिला। और झारखंड बनने से पहले बिहार में कितना जिला था? तो टोटल 55 जिला था। 55 जिला था टोटल, 55 जिला टोटल था बिहार में। झारखंड बनने से पहले बिहार में टोटल 55 जिला था, लेकिन झारखंड बनने के बाद बिहार में 37 जिला रह गया। बट अब प्रेजेंट टाइम में कितना जिला है? प्रेजेंट टाइम में टोटल जिला प्रेजेंट टाइम में कितना है? आपसे ये पूछ लेगा ना कि प्रेजेंट टाइम में टोटल जिला कितना है। तो बिहार में 38 जिला है अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो है बिहार में कितना जिला है? तो 38 जिला है। और झारखंड बनने के बाद बिहार में कितना जिला रह गया था? तो 37 जिला रह गया था। और टोटल जिला कितना था झारखंड बनने से पहले? तो 55 जिला था। और झारखंड का गठन कब हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। इतना याद रख लेना आप लोग। ओके नेक्स्ट, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। तो भाई चावल के बाद जो है दूसरी फसल वो जो है गेहूं है। गेहूं, ओके गेहूं क्या है? चावल के बाद दूसरी फसल है। नेक्स्ट, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चाय एवं जौ, मूंगफली, कॉफी एवं गेहूं। इनमें से कोई नहीं। 45th बीपीएससी प्री 2001-2 का क्वेश्चन है। तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें देखो, पहला तो है चावल, दूसरा है गेहूं और तीसरा जो है मक्का। तो चावल, गेहूं और मक्का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो भाई देखो बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? कृषि का स्वरूप बिहार में क्या है? व्यवसायिक है, जीवनदायी है, निर्यातोन्मुखी है, आत्मनिर्भर है। भाई तो देखो यहां पर जो बिहार का जो कृषि का जो स्वरूप है ना वो आत्मनिर्भर है, मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है? तो सेल्फ डिपेंडेंट है। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट। अच्छा तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आज मैंने जितना भी डिटेल डिस्कशन करा है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आए तो मेरे सेशन को लाइक कर देंगे एंड कमेंट ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग शायद मेरे सेशन को शेयर नहीं करते हैं तो सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा व्यूज़ जाएगा एंड जितना ज़्यादा मुझे कमेंट मिलेगा, लाइक मिलेगा, मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा। ठीक है, और जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग मेरे सेशन को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे से भी सब्सक्राइब करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।